नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरीन। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार शाम देश के नाम संबोधन में इसकी जानकारी दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह फैसला स्कूल कॉलेजेस में जा रहे हमारे बच्चों और उनके माता पिता की चिंता कम करेगा। साथ ही साथ बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के तरीकों को लेकर पेरेंट्स थोड़े कंफ्यूज हैं। दरअसल घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने यह साफ नहीं किया कि वैक्सीन कैसे लगेगी, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होगी। बच्चों को टीका लगाए जाने के तरीके को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं हुई है। चलिए इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज जानते हैं। वैक्सीन स्कूलों में लगेगी या सेंटर्स पर? सबसे पहला सवाल ये है। सवाल वैक्सीनेशन सेंटर को लेकर भी है। अगर मौजूदा सेंटर्स पर बच्चों को वैक्सीन लगती है तो उन्हें बड़ों के साथ भी खड़ा होना होगा। साथ ही स्कूलों में भी वैक्सीनेशन की व्यवस्था करने की चर्चा है। हालांकि सरकार की ओर से फिलहाल इसे लेकर कोई भी अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। दूसरा सवाल यह है कि देश में करीब 10 करोड़ बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 से 18 साल की है। ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 10 करोड़ बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 से 18 साल की है। सरकार का प्रयास यही होगा कि जल्द से जल्द इन बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगा दी जाए। मालूम हो तो देश में बच्चों की वैक्सीनेशन की मांग लंबे अरसे से चलती आ रही है। 30 से ज्यादा देशों में बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि दुनिया भर के लगभग 30 से ज्यादा देशों में अलग अलग शर्तों के साथ बच्चों को कोरोना वैक्सीन दे रहा है। क्यूबा में 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है, तो वहीं साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस में 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन दी जा रही है। 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों को स्वदेशी कोवैक्सीन लगेगी। वहीं ड्रग्स कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया यानी DGCI ने भारत बायोटेक की तरफ से तैयार की गई बच्चों की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन की इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, DGCI की मंजूरी के बाद भारत बायोटेक की वैक्सीन फिलहाल 12 से 18 साल तक के बच्चों को ही लगाई जाएगी। बच्चों के लिए नीडल फ्री वैक्सीन। एक्सपर्ट्स कम्युनिटी ने तीसरी लहर की चेतावनी के बाद 12 मई को बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल की सिफारिश की थी। आपको बता दें, बच्चों के लिए बनाई जा रही जाइडस कैलिडा की नीडल फ्री वैक्सीन ZY कोविड को पहले ही मंजूरी दे दी गई थी। ZY कोविड के बाद कोवैक्सीन देश की दूसरी वैक्सीन है जिसे इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी मिली है। आपको बता दें कि देश में इस साल 16 जनवरी से कोविड वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। अब तक 1.41 अरब डोज लगाई जा चुकी हैं। एडल्ट आबादी में 61% से ज्यादा कोवैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं, तो वहीं करीब 90% एडल्ट्स को वैक्सीन की 1 डोज लगी है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात को 60 साल से उम्र वाले ऐसे बुजुर्गों को 10 जनवरी से वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज देने की घोषणा की थी जो कोमोबिटीज के दायरे में आते हैं। साथ ही 10 जनवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी प्रिकॉशन डोज देने और 3 जनवरी से 15 से 18 साल की उम्र वाले बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने रविवार को साफ किया है कि 60 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को 10 जनवरी से कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज दिए जाने का प्रोसेस क्या होगा। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह डोज तभी दी जाएगी जब बुजुर्गों के पास कोमोबिटीज सर्टिफिकेट मौजूद होगा। वैक्सीन की डोज लेने के इच्छुक बुजुर्गों को पहले एक मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। इसमें इस बात की पुष्टि होगी कि वे किस तरह से गंभीर बीमारी होने के कारण कोरोना वायरस की चपेट में आ सकते हैं। इस तरह की बीमारियां हैं इस लिस्ट में। इस बीमारियों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले डायबिटीज, किडनी डिजीज या डायलिसिस, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, कैंसर, सिरोसिस, सिकल सेल डिजीजेस, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर एसिड अटैक, हाई सपोर्ट की जरूरत वाले विकलांग, मुख बधिर, अंधापन जैसे मल्टीपल डिसेबिलिटीज, गंभीर रेस्पिरेटरी डिजीज से 2 साल अस्पताल में रहे लोग। अब जानते हैं कि किस राज्य में अब तक कोरोना के कितने केसेस सामने आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर 3, हरियाणा 4, दिल्ली 141, राजस्थान 47, गुजरात 49, महाराष्ट्र 141, कर्नाटक 38, तमिलनाडु 34, केरल 57, चंडीगढ़ 3, लद्दाख 1, उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश 1, उत्तर प्रदेश 3, मध्य प्रदेश 8, वेस्ट बंगाल 6, उड़ीसा 8, तेलंगाना 44, आंध्र प्रदेश 6।
तो कुल मिलाकर अब तक भारत में ओमिक्रॉन के 578 केस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद हमें एक बार फिर से अब सतर्क होने की जरूरत है। तो वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। आपसे भी यही गुजारिश है, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए, वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगवाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए और अपने घर में सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए और देखते रहिए सनराइज न्यूज। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।